जर्मन सेना की नज़र देश के युवाओं पर है। सेना में 20,000 सैनिकों की कमी है और भर्ती के लिए उन्हें लुभाने की हर कोशिश हो रही है। इस तरह के ट्रेड फेयर में भी उनकी प्रदर्शनी को देखने लोग आ रहे हैं, लेकिन भर्ती को लेकर युवाओं की प्रतिक्रिया मिली जुली है। मैं सेना में नहीं जाऊंगा, मैं लड़ाई में नहीं मरना चाहता। मेरे लिए ये दिलचस्प है, कठिन और चुनौती भरा। बढ़िया है। ये परेड और नियम, ये सब मेरे लिए नहीं है। अनिवार्य सैनिक सेवा को जर्मनी ने 2011 में निलंबित कर दिया। हालांकि उसके बाद स्वेच्छा से सेना में बहुत लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। कैप्टन एरिक एच उन सैनिकों में हैं जिन्हें सेना में भर्ती के लिए लोगों को लुभाने के काम पर लगाया गया है। उनका कहना है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से लोगों का रुझान बदला है। हमने आवेदनों में सचमुच काफी बढ़ोतरी देखी है। साथ ही सेना और वहाँ नौकरियों के मौकों में लोगों की काफी दिलचस्पी है। बावजूद इसके जर्मनी की सेना छोटी होने के साथ ही उम्रदराज भी हो रही है। सेना से हर साल 20,000 सैनिक रिटायर होते हैं। बहुत से नए रंगरूट तो भर्ती के कुछ महीनों बाद ही सेना छोड़ देते हैं। भू राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में राजनेता अनिवार्य सैनिक सेवा बहाल करने पर बहस कर रहे हैं। सर्वे बताते हैं कि युवा जर्मन इसके विरोध में हैं। राजनीतिक रूप से ये समझा जा सकता है क्योंकि जर्मनी को अपनी रक्षा के काबिल बनना होगा। अगर अमेरिका सहयोग नहीं करता तो बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। हालांकि सेना में शामिल होना डरावना है, मुझे ये पसंद भी नहीं। मेरा ख्याल है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं अनिवार्य सोशल सर्विस लागू करने के पक्ष में हूँ। अगर आप ये नहीं चाहते तो फिर आप सेना में जा सकते हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस अनिवार्य सैनिक सेवा के पक्ष में नहीं हैं। वह चाहते हैं कि लोग सेना में स्वेच्छा से भर्ती हों। ये साफ है कि जर्मनी को ज्यादा सैनिकों की जरूरत है, लेकिन ये आने वाली सरकार पर निर्भर होगा कि वो सैनिकों की संख्या 2 लाख से ऊपर ले जाने के लिए क्या रास्ता निकालती है। इस बीच कैप्टन एरिक और उनके कामरेड नई भर्तियों के लिए युवाओं को लुभाने की कोशिश में लगे रहेंगे।